सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तहरीक-ए-इंसाफ जल्द से जल्द नए इलेक्शन का मुतालिबा कर रही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत का अभी तक तो कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा। तो क्या सिर्फ जलसों से ही प्रेशराइज किया जाएगा या कोई नई हिकमत अमली होगी, कोई स्ट्रैटेजी होगी? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जमहूरियत में जो असल स्टेक होल्डर है वो जमहूर और आवाम होते हैं, और मौजूदा जो एक सियासी बहरान है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसका सबसे ज़्यादा पायदार हाल ये है कि नए मैंडेट की तरफ जाया जाए, लोग मैंडेट दें और जिसको मैंडेट दें उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। आपको पता है कि ये अपोजिशन जो है हमारी 155 सीटें थी और हमें ये सिलेक्टेड और इस तरह की बातें करते थे। आज तो जिनको हुकूमत दी गई है उनके तो 84 सीटें, तो उसके बाद इतनी ज़्यादा जो उनके एलाइज हैं उनके बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा आइनी बहरान है। लिहाजा तहरीक-ए-इंसाफ समझती है कि नया इलेक्शन इस मसले का हल है। बाकी जो हमारा सबसे बड़ा इसमें एतराज़ है वो ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये बैरूनी इशारों पे हुआ है। इसके लिए एक इम्पोर्टेड पूरी डायरेक्शन है और वो कौम को हमने आगाह भी किया और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुददारी जो है वो चैलेंज हुई है। लिहाजा फिल फोर लोगों की तरफ जाया जाए, हम उनको अपना बताएंगे, लोगों को बताया है कि पाकिस्तान के साथ हुकूमत के साथ क्या हुआ है, लोग फिर फैसला करें और उस फैसले के बाद जो भी हुकूमत आए वो अपना काम करे। ठीक है जी। सदाकत साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहरीक-ए-इंसाफ को एतबार नहीं है, तो फिर नए इंतखाबात हो गए तो आप इसके नताइज कबूल करेंगे? फिर वही शोर तो नहीं मच जाएगा हमेशा की तरह, जैसे हारने वाले जो भी हारता है वो कहता है धांधली हो गई? देखिए, मौजूदा दौर में इलेक्शन कमीशन से हमें बहुत गिले शिकवे हैं, हमें बहुत ज़्यादा उनकी जानिबदारी नज़र आई। वो कुछ बाई इलेक्शंस में भी थी, कुछ हमारा एक बहुत बड़ा हमारा एतराज़ था कि 5 साल से स्क्रूटनी कमेटीज़ बनी हुई हैं, पीपल्स पार्टी की, PMLN की और PTI की, और हम समझते हैं कि तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इकट्ठा ये जो है फंडिंग का मामला है, इसको देखा जाए। हमें लग रहा है कि उसमें भी खासी जानिबदारी है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया, जो उन्होंने कह दिया कि जी हम 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करा सकते, हम समझते हैं कि ये उनकी आइनी जो जिम्मेदारी थी उससे रूगर्दानी थी, और हमें लगा है कि वो इसमें एक आइनी इदारे की बजाय, एक गैर जानबदार इदारे की बजाय वो एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में या उसकी जानबदारी में लगें। लिहाजा हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह के इलेक्शन से पहले ऐसे जानबदार शख्स जो हैं वो अगर बैठे हुए हैं तो इलेक्शन की शफाफियत पे बहुत बड़े सवालात उठ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।